सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ताकत हो जिससे आप अपने मूड, सोच, एनर्जी, स्ट्रेस और यहां तक कि रिश्तों को भी कंट्रोल कर सकें, तो क्या आप वह ताकत पाना चाहेंगे? असल में ये कोई जादू नहीं, ये आपके अंदर के हार्मोन है। ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर आपकी पूरी जिंदगी का गेम बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे कैसे 10 जरूरी हार्मोन आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और कैसे आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें है आपकी पूरी लाइफ बदलने की चाबी। अब एक बार सोचिए, कभी कभी अचानक गुस्सा क्यों आता है? कभी बिना वजह उदासी या थकान क्यों महसूस होती है? या फिर कुछ अच्छा करने का मन क्यों नहीं करता? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक जगह है, आपके हार्मोन्स। अगर यह संतुलन में है तो आप खुश, शांत और एनर्जेटिक रहते हैं। अगर नहीं तो सब कुछ उल्टा लगने लगता है। तो इस वीडियो में हम हार्मोनल सीक्रेट्स जानेंगे और सीखेंगे उन्हें कंट्रोल करना। हमारी यह पूरी कहानी एक इंसान की जिंदगी पर आधारित है। उसका नाम है रवि। इंसान है जो ऑफिस जाता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी हर दिन थका थका, चिड़चिड़ा और उदास महसूस करता है। वो सोचता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? उसके पास पैसे हैं, काम है, लेकिन मन में सुकून नहीं। यही वो वक्त था जब उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। एक दिन रवि अपने दोस्त के साथ बैठा था। दोस्त ने पूछा, तू इतना चुपचाप क्यों रहता है? इन दिनों रवि बोला, समझ नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता, ना नींद आती है ना भूख लगती है। तब उसके दोस्त ने कहा, तेरे हार्मोन बिगड़ गए हैं। रवि चौंका, क्या मतलब? वो बोला, हमारे शरीर में 10 ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमें मोटिवेटेड, खुश, शांत और एक्टिव रखते हैं। जब वह गड़बड़ करते हैं तो सब गड़बड़ लगता है। रवि ने उसी वक्त ठान लिया, अब मुझे अपने हार्मोन्स को समझना है। और सबसे पहले उसने जाना डोपामिन को, जिसे रिवॉर्ड हार्मोन कहते हैं। जब हम कोई छोटा सा टास्क पूरा करते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं या फेवरेट खाना खाते हैं, तो ये हार्मोन निकलता है। रवि को याद आया, जब वह अपनी टू डू लिस्ट से कोई काम हटाता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। अब उसने फिर से गोल बनाना शुरू किया, म्यूजिक सुनना शुरू किया और हफ्ते में एक दिन अपने पसंदीदा खाने का आनंद लिया। अब रवि जान चुका था कि डोपामिन कैसे काम करता है। पर कहानी यही नहीं रुकी। अगला नंबर था सेरोटोनिन का, जिसे मूड स्टेबलाइजर कहते हैं। रवि को एहसास हुआ कि जब वह धूप में बैठता है, ध्यान लगाता है या वॉक करता है तो उसे थोड़ा हल्का महसूस होता है। यह सब सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। अब उसने आदत बना ली, सुबह की धूप में 10 मिनट बैठना, हर दिन 15 मिनट ध्यान लगाना और हफ्ते में 3 दिन टहलने जाना। धीरे धीरे उसका मूड बेहतर होने लगा। अब बारी थी ऑक्सीटोसिन की, जिसे लव हार्मोन कहते हैं। रवि ने देखा कि जब वह अपने माता पिता को गले लगाता है या किसी दोस्त की मदद करता है तो दिल के अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है। वो ऑक्सीटोसिन था, इसलिए अब उसने फैसला किया कि हर दिन किसी से प्यार भरी बात करेगा, गले लगाएगा या किसी के काम आएगा। थोड़े समय में उसके रिश्तों में गर्माहट आ गई और अकेलापन कम हो गया। फिर आया एंडोर्फिन्स का नंबर। ये पेन रिलीवर हार्मोन होते हैं। जब हम बहुत हंसते हैं, मजे करते हैं या जोरदार वर्कआउट करते हैं, तब यह हार्मोन रिलीज होता है। रवि को याद आया कि पहले वह कॉमेडी शोज देखता था, दोस्तों के साथ बैठकर हंसता था और तब वह ज्यादा खुश रहता था। अब उसने फिर से फन एक्टिविटी शुरू की, हफ्ते में 2 बार वर्कआउट और हर दिन कुछ फनी देखना या करना। इससे उसका तनाव कम हुआ और शरीर में एक हल्कापन आया। अगला था एड्रेनालिन, जिसे फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। यह तब निकलता है जब हम कोई डरावनी चीज फेस करते हैं, जैसे कोई चैलेंज, स्पोर्ट्स या थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। रवि को याद आया, जब उसने ट्रैकिंग की थी या एक बार बंजी जंप की थी, उसके बाद वह दिन भर एनर्जेटिक रहता था। अब उसने तय किया, हर महीने कुछ एडवेंचरस करना है। फिर चाहे वह ट्रैकिंग हो, कोई नया डर फेस करना हो या कुछ नया ट्राई करना हो। इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और एनर्जी भी। अब सामने था एक कड़वा सच, कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। रवि ने समझा कि जब हम चिंता करते हैं, प्रेशर में काम करते हैं या कोई बुरी खबर सुनते हैं, तब यह हार्मोन निकलता है। और अगर यह लंबे समय तक बना रहे तो हम अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए रवि ने कुछ नियम बनाए, जैसे रात को फोन बंद, एक समय पर सोना और हर दिन 10 मिनट ब्रेथिंग एक्सरसाइज।
धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम होने लगा और वह हल्का महसूस करने लगा। अब रवि की नींद की बारी थी और इसका सीधा कनेक्शन था मेलाटोनिन से। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन कहा जाता है। रात को जब अंधेरा होता है तब यह हार्मोन रिलीज होता है और हमें गहरी नींद दिलाता है, लेकिन रवि की एक आदत सब बिगाड़ रही थी। सोने से पहले मोबाइल चलाना। अब उसने नियम बनाया, सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद। हल्की रोशनी और आरामदायक माहौल, कुछ ही दिनों में उसकी नींद सुधर गई और सुबह की ताजगी लौट आई। अगला पड़ाव था टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जिन्हें हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन सिर्फ सेक्स से जुड़े नहीं होते, यह हमारी आत्मविश्वास, फोकस और एनर्जी को भी कंट्रोल करते हैं। रवि ने देखा कि जब वह रेगुलर एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाना खाता है और इमोशनल कनेक्शन रखता है, तब वह खुद को ज्यादा ताकतवर और बेहतर महसूस करता है। उसने जंक फूड कम किया, हेल्दी डाइट शुरू की और रिश्तों को प्राथमिकता दी। इससे उसके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी उभरने लगी। अब बात आती है ग्रोथ हार्मोन की। इसे रीजनरेटिव हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन हमारी बॉडी की रिपेयरिंग, मसल्स ग्रोथ और एनर्जी के लिए जिम्मेदार है। रवि पहले देर रात तक खाता रहता था और नींद पूरी नहीं होती थी। फिर उसने सीखा इंटरमिटेंट फास्टिंग और डीप स्लीप से यह हार्मोन तेजी से काम करता है। अब वह रात का खाना जल्दी खाता, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करता और समय से सोता। उसके शरीर में नई जान आ गई। फिर आया प्रोलैक्टिन, जिसे रिलैक्सेशन हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन खासकर महिलाओं में दूध बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन यह रिलैक्स और सुकून देने वाला भी होता है। रवि को जब उसने ध्यान दिया कि प्यार भरे रिश्ते, एक्सरसाइज और इमोशनल कनेक्शन से उसे एक अजीब सी शांति मिलती है, तब वह प्रोलैक्टिन की शक्ति समझ गया। अब उसने हर दिन कुछ शांत, सरल और आत्मा को सुकून देने वाला काम करना शुरू किया, जैसे परिवार के साथ समय बिताना या प्यार से बातें करना। अब रवि के पास वो नॉलेज थी जो पहले नहीं थी, लेकिन सवाल था, अब इन सभी हार्मोन्स को बैलेंस में कैसे रखा जाए? क्योंकि कभी कभी एक हार्मोन को बढ़ाना दूसरे को डाउन कर सकता है। इसलिए उसने एक सिंपल रूटीन बनाया, हर दिन थोड़ा मूवमेंट, थोड़ी धूप, थोड़ा प्यार, थोड़ी हंसी और अच्छी नींद। धीरे धीरे उसके शरीर और मन में एक संतुलन आ गया। अब वह वही काम करता था जो पहले करता था, लेकिन फर्क यह था, अब वह अंदर से ठीक था। रवि को अब समझ में आ चुका था कि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड होता है हार्मोन्स का बैलेंस। उसने अब अपने दोस्तों से भी यही कहना शुरू किया, यार अगर मूड खराब है तो सिर्फ बाहर मत देखो, अपने अंदर के केमिकल्स को देखो। ये बात सबको अजीब लगती थी, लेकिन जिसने भी इसे अपनाया उसकी लाइफ में बदलाव आने लगे। रवि ने अब यह सब बातें एक डायरी में लिखना शुरू किया। हर दिन वह अपने मूड, एक्टिविटी और नींद को ट्रैक करता। फिर धीरे धीरे उसने एक पैटर्न देखा। जब वह कुछ खास काम करता तो उसका मूड बेहतर होता, जैसे हंसना, श्वास एंडोर्फिन, सूरज, श्वास सेरोटोनिन, गोल पूरे करना, श्वास डोपामिन। अब वह अपने मन का इलाज खुद करने लगा था, बिना दवा, बिना डॉक्टर। एक दिन रवि को एक दोस्त मिला जो बहुत डिप्रेस था। वो बोला, यार कुछ समझ नहीं आता, दिमाग भारी रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता। रवि ने उसे ध्यान से सुना, फिर बोला, तेरे अंदर का केमिस्ट्री सेटअप बिगड़ गया है, चल एक काम करते हैं, हार्मोनल डिटॉक्स करते हैं। उसने अपने दोस्त को वही रूटीन बताया जो उसने खुद पर अपनाया था, और सिर्फ 21 दिन में उस दोस्त की हालत बदल गई। अब रवि का मिशन बन चुका था, जितने लोगों तक हो सके यह जानकारी पहुंचानी है। उसने एक सिंपल सी बात कही, दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले खुद के हार्मोन्स को बदलो, क्योंकि जब आपका अंदर शांत होता है तो बाहर की हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया पर भी यह मैसेज फैलाने लगा। तो दोस्त, अगर आप भी अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत अपने हार्मोन्स से करें। हर दिन थोड़ा सा चलना, हंसना, ध्यान लगाना, प्यार देना और समय पर सोना। ये सब मुफ्त में है, लेकिन इनका असर अमूल्य है। याद रखिए, हार्मोनल बैलेंस मतलब मूड बैलेंस, एनर्जी बैलेंस और रिलेशनशिप बैलेंस। तो चलिए आज से एक छोटा कदम उठाएं, क्योंकि आप इसे डिजर्व करते हैं। रवि ने एक बात बहुत गहराई से समझ ली थी,
हमारा शरीर हमारी लाइफ का सबसे सच्चा दोस्त है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने शरीर को नजरअंदाज करते हैं। हार्मोनल गड़बड़ी को वह सिर्फ थकान या मूड स्विंग समझते हैं, जबकि असली बात यह होती है कि शरीर बार बार कह रहा होता है, मुझे थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा ध्यान चाहिए। रवि अब अपने शरीर की हर छोटी आवाज को सुनने लगा था। हर दिन की शुरुआत वह एक सवाल से करता, आज मैं अपने हार्मोन्स को खुश कैसे रखूंगा। कभी हंसी से, कभी एक्सरसाइज से, कभी धूप में बैठकर। उसे अब एहसास हुआ, सिर्फ कमाना, भागना, प्लानिंग करना ही जिंदगी नहीं है। सच तो यह है कि जो शांति और खुशी अंदर है वही असली अमीरी है। अब रवि के लिए सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं थी, वह उसकी प्राथमिकता बन चुकी थी। एक दिन रवि की बहन ने उससे पूछा, भैया आप इतने शांत और पॉजिटिव कैसे हो गए। रवि मुस्कुराया और बोला, जब मैंने अपने अंदर के हार्मोनल तूफान को शांति में बदला, तभी बाहर की दुनिया भी खूबसूरत लगने लगी। उसने अपनी बहन को भी वही रास्ता दिखाया। डोपामिन के लिए लक्ष्य सेट करना, सेरोटोनिन के लिए धूप लेना, ऑक्सीटोसिन के लिए प्यार देना। थोड़े ही समय में उसकी बहन भी पहले से बेहतर महसूस करने लगी। अब रवि के घर का माहौल भी बदल चुका था। जहां पहले हर कोई अपने फोन में डूबा रहता था, अब सब साथ बैठते, बातें करते, हंसते और खाना खाते। शाम को छत पर साथ बैठकर धूप सेकना अब रिवाज बन गया था। रवि को समझ आया, जो हार्मोन खुद को ठीक कर सकते हैं वह पूरे परिवार का भी इलाज कर सकते हैं। और उसने यह कर दिखाया। रवि ने अपने हार्मोन्स को पहचान लिया था, पर अब अगला लक्ष्य था उन्हें स्थिर और संतुलित रखना। क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी टेंशन, कभी बोरियत, कभी डर। पर अगर अंदर का सिस्टम मजबूत हो तो बाहर के तूफानों से डगमगाना नहीं पड़ता। अब रवि हर हफ्ते एक हार्मोनल चेक इन करता, जहां वो देखता इस हफ्ते क्या कमी रही और क्या बेहतर हुआ। उसने एक मंत्र बना लिया था, कम भागो, गहराई में जाओ। मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेस बंद कर दो, बल्कि पहले अंदर के सिस्टम को ठीक करो, ताकि जो भी काम करो वो पूरे दिल से हो। हार्मोनल बैलेंस मतलब फुल चार्ज बैटरी। वरना आधे लोग तो खाली बैटरी लेकर ही जिंदगी के मैदान में लड़ने निकल जाते हैं और फिर हार का कारण खोजते रहते हैं। रवि ने अब एक नई चीज शुरू की, हर हार्मोन के लिए एक डेली हैबिट। डोपामिन शक टू डू लिस्ट बनाना और पूरा करना। सेरोटोनिन शार्क सुबह की धूप प्लस मेडिटेशन। ऑक्सीटोसिन शार्क्स परिवार के साथ टाइम। एंडोर्फिन शेस 20 मिनट का वर्कआउट। मेलाटोनिन शेस रात को नो स्क्रीन, जल्दी सोना। बस यही 5 आदतें उसके दिन को ऐसा बना देती थीं जैसे किसी ने अंदर से रिस्टार्ट बटन दबा दिया हो। अब दोस्त भी उससे इंस्पायर हो गए थे। उन्होंने कहा, यार तू कोई कोच बन जा, तूने हमारी सोच बदल दी। रवि हंसते हुए बोला, कोच नहीं यार, बस मैंने खुद को समझ लिया है। फिर सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जहां हर कोई अपना हार्मोनल हेल्थ ट्रैक करता, आपस में शेयर करता और एक दूसरे को मोटिवेट करता। वो ग्रुप धीरे धीरे एक सपोर्ट सिस्टम बन गया, जहां बदलाव सिर्फ बातों में नहीं, जिंदगी में दिखता था। रवि ने एक बात सीखी जो वह सबसे कहता, जिंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद को समझना, और इस समझ की शुरुआत होती है। शरीर के केमिकल्स से दवा की जरूरत तब होती है जब हम देर कर देते हैं। अगर आप रोज अपने हार्मोन्स का ध्यान रखें तो बड़ी बड़ी समस्याएं खुद ही छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि असली जादू तो हमारे अंदर ही है, बस हमें उस पर ध्यान देना सीखना है। तो दोस्त, इस कहानी से आपको क्या मिला? शायद यह कि मानसिक और भावनात्मक सेहत सिर्फ किताबों से नहीं, हर रोज के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। आज से ही एक फैसला लें, हर दिन अपने हार्मोनल बैलेंस की तरफ एक कदम बढ़ाना है। छोटे बदलाव से ही बड़ा कमाल होता है। और जब शरीर, मन और आत्मा साथ चलें तो जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, उड़ती है। अब बारी आपकी है। क्या आप भी रवि की तरह अपनी हार्मोन्स की कहानी बदलना चाहेंगे? अब रवि ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने हर हार्मोन के लिए एक जर्नल पेज बना लिया। हर रात सोने से पहले वह 5 मिनट लिखता, आज क्या चीज ने मुझे खुशी दी, कब मैं शांत महसूस कर रहा था, कब मैं इरिटेट हुआ। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कौन सी चीजें उसके डोपामिन या सेरोटोनिन को डाउन कर रही थीं। अब वह सिर्फ जी नहीं रहा था, जागरूक होकर जी रहा था। रवि को अब सेल्फ अवेयरनेस की ताकत समझ में आने लगी थी। उसने महसूस किया कि जब हम खुद को समझते हैं
तभी हम दूसरों को सही ढंग से समझ पाते हैं। अब वह गुस्सा कम करता झुंझलाता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उस वक्त उसका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। तो वह गहरी सांसें लेता, ध्यान करता या 10 मिनट अकेले बैठ जाता। यानी वह बाहर की रिएक्शन को नहीं, अंदर के एक्शन को कंट्रोल करने लगा था। एक दिन रवि ने एक मीटिंग में देखा, सब लोग टेंशन में परेशान, चिड़चिड़े। वो मुस्कुराया और बोला, सब ठीक है। किसी ने कहा, काम का प्रेशर है भाई। रवि ने अंदर ही अंदर सोचा, ना काम बदला है ना लोग, पर अगर हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा हो तो हर चीज भारी लगने लगती है। उसने सबको वहीं 5 मिनट की ब्रेथिंग दी और अगले ही दिन मीटिंग का माहौल बिल्कुल बदला बदला था। अब रवि ने एक बात और नोट की, सोशल मीडिया का असर उसके हार्मोन्स पर। जब वह बेवजह स्क्रॉल करता, कंपैरिजन करता, तो डोपामिन ओवरलोड हो जाता और असली खुशी गायब हो जाती। अब उसने डोपामिन डिटॉक्स शुरू किया। रोज 1 घंटा बिना स्क्रीन बिताना, हफ्ते में एक दिन सोशल मीडिया फ्री। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन बाद में दिमाग जैसे साफ हो गया। उसने अपने मोबाइल से सारे नोटिफिकेशन हटा दिए। अब मोबाइल उसे कंट्रोल नहीं करता था, वो मोबाइल को करता था। हर बार जब किसी ऐप को खोलने का मन होता, वह खुद से पूछता, क्या यह जरूरी है या सिर्फ आदत। यही छोटा सा सवाल उसके डोपामिन को संतुलन में रखता। अब वो हर क्लिक के पीछे खुद की मर्जी महसूस करता, ना कि लत का। एक और चीज जिसने रवि को गहराई से बदला वो था सिर्फ जीना नहीं, जीने को महसूस करना। अब जब वह सुबह की चाय पीता तो उसका पूरा ध्यान चाय की खुशबू, उसकी गर्माहट और हर घूंट पर होता। जब वह किसी से बात करता तो पूरी तरह मौजूद होता। यह माइंडफुलनेस उसकी सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन दोनों को ताकत देती थी। रवि को अब बिजी रहने की आदत नहीं रही। अब वह फोकस में था, बिजी नहीं। हर दिन के कुछ खास समय उसने नो स्क्रीन नो काम के लिए रख दिए। यह समय था सिर्फ अपने लिए, कभी किताब, कभी ध्यान, कभी वॉक। यही वक्त उसके एंडोर्फिन्स और मेलाटोनिन को गहराई से रिचार्ज कर देता था। अब थकान भी थक हार कर पीछे रह जाती थी। एक दिन एक छोटा बच्चा पार्क में खेलते हुए गिर गया। रवि पास जाकर बैठा और उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चा मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। रवि के दिल में कुछ पिघल सा गया। वो ऑक्सीटोसिन था, प्यार का वह एहसास जो शब्दों में नहीं आता, पर हर दिल पहचानता है। उस दिन रवि ने समझा, कभी कभी दूसरों को उठाना ही खुद को ऊंचा करने का रास्ता होता है। रवि की कहानी अब एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी। वो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ नहीं था, ना कोई सेलिब्रिटी। वो बस एक आम इंसान था जिसने अपने हार्मोन्स को समझा और जिंदगी को खास बना लिया। उसने साबित किया, आपका अंदर अगर सही है तो बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्त, आज से एक नई शुरुआत करें। अपनी हार्मोनल हेल्थ को उसी प्यार से संभालें जैसे आप अपने करियर, रिश्तों या फ्यूचर को करते हैं। हर दिन थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा सुकून, थोड़ा प्यार और बहुत सारी जागरूकता। रवि की तरह आप भी अपनी कहानी बदल सकते हैं, क्योंकि असली हीरो वो होता है जो अपनी लड़ाई खुद जीतता है, बिना शोर, बिना तमाशे, बस रोज थोड़े थोड़े अच्छे फैसलों से। अब रवि ने एक और जरूरी पहलू समझा, नींद। हाँ, वही नींद जिसे हम सबसे पहले कट करते हैं जब काम बढ़ता है। पर रवि ने देखा कि जब उसकी नींद पूरी नहीं होती थी तो अगले दिन उसका मूड, एनर्जी, फोकस सब गिर जाता था। उसका मेलाटोनिन, जो शरीर का स्लीप हार्मोन है, वह डिस्टर्ब हो जाता। अब रवि ने स्लीप रूटीन सेट किया। रात 10 बजे स्क्रीन ऑफ, गुनगुना पानी, हल्की किताब और मेडिटेशन। धीरे धीरे उसकी नींद गहरी और सुकून भरी हो गई। और साथ ही दिन भी रवि ने खुद से एक सवाल किया, मैं अपनी बॉडी को थकाने के लिए जी रहा हूं या चार्ज करने के लिए? जवाब था, चार्ज करने के लिए। अब उसने हर दिन 20 मिनट की वॉक शुरू की, साथ में 10 मिनट का स्ट्रेच। कोई जिम भारी एक्सरसाइज नहीं, बस हल्का मूवमेंट, लेकिन नियमित। इसने उसके एंडोर्फिन को एक्टिव किया, यानी नेचुरल पेन किलर जो मूड को लिफ्ट करता है। थोड़े ही दिनों में रवि की बॉडी भी साथ देने लगी और मन भी खुश रहने लगा। एक दिन रवि अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया। वहां उसने देखा कि ज्यादातर लोग थके हुए थे, चेहरे पर तनाव, बातें में नेगेटिविटी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सब ठीक?" सब बोले, बस यार थक गए हैं। रवि ने कहा, थकावट से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत है अपने अंदर के हार्मोन्स को सही रखना। उसने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ फिजिकल नहीं,
मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी असर डालता है। और जब अंदर बदलाव आता है तभी बाहर असली ताजगी आती है। अब रवि ने एक और प्रयोग शुरू किया। हर दिन कुछ ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के पल, रात को सोने से पहले वह 3 बातें लिखता जिनके लिए वह उस दिन शुक्रगुजार था। कभी माँ की मुस्कान, कभी ऑफिस में किसी की मदद, कभी खुद का अच्छा मूड। इसने उसके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाया और दिमाग को पॉजिटिव प्रोग्राम किया। अब हर सुबह वो हल्का शांत और ऊर्जावान महसूस करता, जैसे कोई अंदर से उसे कह रहा हो, सब अच्छा है और अच्छा होता जाएगा रवि। अब दूसरों के लिए भी बदलाव का कारण बन चुका था। उसका छोटा भाई जो पहले गेमिंग में उलझा रहता था अब उसके साथ वॉक पर जाने लगा। माँ जो हमेशा थकान की शिकायत करती थी अब योगा करने लगी थी। पिताजी ने भी देर रात टीवी छोड़कर जल्दी सोने की आदत बना ली। रवि ने देखा जब एक इंसान खुद बदलता है तो पूरा माहौल बदल जाता है। उसके हार्मोनल बैलेंस का असर सिर्फ उस पर नहीं, पूरे घर की एनर्जी पर पड़ने लगा। एक बार रवि को कुछ कामों में लगातार फेलियर मिला। पहले के रवि की तरह होता तो शायद डिप्रेस हो जाता, लेकिन अब उसने उस फेलियर को अपने डोपामिन सिस्टम से कनेक्ट किया। उसने खुद से कहा, यह बस रिवॉर्ड नहीं मिला, पर कोशिश तो जारी है। उसने छोटे छोटे टारगेट बनाए और उन्हें पूरा कर डोपामिन को धीरे धीरे रिस्टोर किया। उसने एक बात सीख ली थी, असली हार वो नहीं होती जब आप गिरते हैं, बल्कि जब आप हार्मोनली टूट जाते हैं। अब रवि खुद से बात करना सीख गया था। हाँ, खुद से जैसे कोई दोस्त से बात करता है। सुबह उठकर शीशे में देखकर पूछता, आज कैसा लग रहा है, और जवाब देता, मैं ठीक हूं और बेहतर हो रहा हूं। यह सेल्फ टॉक उसके हार्मोनल सिस्टम को सेफ और पॉजिटिव सिग्नल देती। अब उसका दिमाग किसी दुश्मन जैसा नहीं बल्कि टीम मेंबर बन गया था। और यही रिश्ता जो उसने खुद से जोड़ा, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया रवि को। अब यह भी समझ में आ गया था कि हर चीज की परफेक्टनेस जरूरी नहीं होती। कभी दिन खराब जाएगा, कभी मूड डाउन रहेगा। पर अब वह पैनिक नहीं करता था। वह जानता था हर उतार के बाद चढ़ाव भी आएगा, क्योंकि मेरे अंदर की केमिस्ट्री मुझे बैलेंस करना सिखा चुकी है। अब वह हर दिन को एक रिसेट की तरह लेता, बिना अफसोस, बिना तनाव। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही थी, वैसे वैसे उसकी आत्मा हल्की और शांत होती जा रही थी। एक दिन रवि के कॉलेज का दोस्त मिला जिसे कई साल बाद देखकर वह चौंक गया। दोस्त थका, बीमार और परेशान था। रवि ने उसे अपने बदलाव की कहानी सुनाई और कहा, यह सब तू भी कर सकता है, बस एक छोटा स्टेप। आज से दोस्त ने उसे सीरियसली लिया और धीरे धीरे उसी राह पर चल पड़ा। कई महीने बाद जब वह दोबारा मिले तो रवि ने देखा उसकी आंखों में चमक थी, और वह चमक सिर्फ हेल्थ की नहीं, आशा की थी। तो दोस्त, अगर आपने यहां तक यह कहानी सुनी है तो समझ जाइए, आप भी रवि की तरह बन सकते हैं। ना कोई जादू, ना कोई एक्सपर्ट की जरूरत, बस थोड़ी समझ, थोड़ा धैर्य और रोज की अच्छी आदतें। डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, ये कोई टॉपिक नहीं, ये आपकी लाइफ की नींव है। आज से हर दिन इनका ख्याल रखिए, क्योंकि जब हार्मोन सही होते हैं तो नजरिया, रिश्ते और रिजल्ट सब कुछ बदलने लगता है। अब बारी आपकी है अपनी कहानी खुद। अब रवि ने एक नया काम शुरू किया। हर संडे वो रिस्टार्ट डे मानता, ना कोई भारी प्लान, ना प्रेशर, बस एक रुक कर सांस लेने का दिन। वो खुद से पूछता, पिछले हफ्ते क्या चीजें ठीक रहीं, कहां गड़बड़ हो गई, कहां मेरी बॉडी ने मुझे सिग्नल दिया जो मैंने नजरअंदाज किया। हर जवाब से उसकी समझ और पक्की होती गई। अब रवि गलती करने से डरता नहीं था, क्योंकि उसे भरोसा था वह समझ लेगा, सुधर लेगा और फिर से चल पड़ेगा। रवि ने अब खुद को एक थ्राइविंग सिस्टम में ढाल लिया था। हर दिन का एक स्ट्रक्चर था, सुबह की रिचुअल मूवमेंट, स्क्रीन कंट्रोल और रात का माइंडफुल रैप अप। लेकिन फिर भी वो रोबोट नहीं था। कभी कभी वो भी ब्रेक लेता, पिज्जा खाता, देर तक सोता। पर फर्क यह था कि अब उसे गिल्ट नहीं होता, क्योंकि वह जानता था उसका बेस स्ट्रांग है और एक दिन की मस्ती उसे नहीं गिराएगी बल्कि बैलेंस बनाए रखेगी। एक दिन रवि को एक बच्चे ने पूछा, आप हमेशा खुश क्यों रहते हैं? रवि मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अपने दिमाग से दोस्ती कर चुका हूं। बच्चे ने फिर पूछा, दिमाग से कैसे दोस्ती करते हैं? रवि ने कहा, उसे टाइम दो, ध्यान दो, समझो, और जब वो चिल्लाए तो शांति से जवाब दो। बच्चे ने सिर हिलाया
और रवि ने सोचा काश हमें बचपन से यह सिखाया जाता तो शायद आधी दुनिया वैसे ही बदल जाती। रवि ने अब एक छोटा जर्नल स्टार्ट किया। नाम रखा मूड डायरी। हर दिन बस 2 लाइन लिखता, कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों। धीरे धीरे उसमें एक पैटर्न बनने लगा। उसे समझ आने लगा कि कौन से दिन और कौन सी चीजें उसके मूड को ऊपर या नीचे कर रही हैं। अब मूड कोई रहस्य नहीं था, वो उसके डाटा का हिस्सा बन गया था। और जब आपको पैटर्न दिखने लगते हैं तो आप उन्हें सुधार भी सकते हैं। अब रवि ने लाइफ को 4 जोन में बांटा: बॉडी, माइंड, इमोशन एंड एनर्जी। हर दिन वो देखता, क्या मेरी बॉडी एक्टिव है, क्या मेरा मन शांत है, क्या मेरे इमोशन संतुलन में है, क्या मेरी एनर्जी पॉजिटिव है। अगर किसी एक जोन में गड़बड़ होती तो वह अगले दिन उसमें काम करता, यानी लाइफ अब बेतरतीब नहीं थी। अब वह एक सिस्टम में थी, जहां फोकस था, प्यार था। रवि की जिंदगी अब दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई थी। उसने कोई किताब नहीं लिखी, कोई सेमिनार नहीं किया, बस जीने का तरीका बदल लिया। लोग उसे देखकर सवाल पूछते, तू इतना शांत और संतुलित कैसे है? वह बस मुस्कुराता और कहता, क्योंकि मैंने खुद से भागना छोड़ दिया है। जब आप खुद को समझ लेते हो तो दुनिया की उलझनें छोटी लगने लगती है। और यही रवि की असली जीत थी, भीतर की शांति, बाहर की चमक। अब रवि ने एक छोटा सा सोशल प्रोजेक्ट शुरू किया। नाम रखा हर दिन थोड़ा बेहतर। हर रविवार कुछ लोग उसके साथ जुड़ते, एक पार्क में मिलते, चलते, बातें करते और हर कोई बस एक सवाल का जवाब देता। पिछले हफ्ते मैंने खुद के लिए क्या अच्छा किया? कोई कहता नींद पूरी की, कोई कहता सोशल मीडिया कम किया, कोई कहता एक पुराने दोस्त को कॉल किया। छोटे छोटे कदम, लेकिन बड़ी सोच, बस इसी से एक नई शुरुआत बनती है। रवि ने अब एक चीज पर गहरा यकीन कर लिया था: इमोशनल फिटनेस इज द रियल स्ट्रेंथ। शरीर की ताकत आपको लड़ने में मदद करती है, लेकिन भावनाओं की ताकत आपको जीतने में। अब वह दूसरों की बातों को पर्सनल नहीं लेता, ना ही हर बात पर ओवरथिंक करता। जब कोई बात उसे परेशान करती, वह खुद से पूछता, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिफ्लेक्ट कर रहा हूं? और यह सवाल ही उसे हर बार अंदर से मजबूत बना देता। आज रवि की उम्र 35 है, लेकिन मन से वह 25 जैसा हल्का और सोच में 45 जैसा परिपक्व है। क्यों? क्योंकि उसने वह चीजें सीखी जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती: सेल्फ अवेयरनेस, माइंड मैनेजमेंट और हार्मोनल इंटेलिजेंस। अब उसकी जिंदगी में स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस उसे कंट्रोल नहीं करता। अब उसकी लाइफ में जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वह बोझ नहीं लगती, क्योंकि अब रवि जाग कर जीता है। तो इस कहानी का आखिरी सवाल आपसे है, क्या आप भी रवि बनना चाहते हैं? अगर हां, तो आज एक छोटा कदम उठाइए, एक हेल्दी आदत जोड़िए, एक अनहेली आदत छोड़िए, और सबसे जरूरी, हर दिन खुद से 2 मिनट बात कीजिए। आपका शरीर, दिमाग और दिल तीनों आपका साथ देने लगेंगे। और तब आप महसूस करेंगे खुशी बाहर नहीं, आपके हार्मोन के बैलेंस में छुपी है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहानी अब आपकी है। CTA कॉल टू एक्शन, हिंदी में, इमोशनल और क्लियर टोन में। अगर ये कहानी आपको छू गई, अगर आप भी हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं, तो अभी जुड़िए हमारे बेटर एवरीडे मेंबरशिप से। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं, ये एक मूवमेंट है, जहां हर हफ्ते आपको मिलेंगे लाइव सेशंस, माइंड बॉडी बैलेंस टिप्स, हेल्दी हैबिट चैलेंज और हम जैसे लोग जो सीखना और बढ़ना चाहते हैं। नीचे लिंक पर क्लिक करें और अपनी लाइफ की अगली पॉजिटिव स्टोरी आज से शुरू करें।